हाँ, गुड मॉर्निंग। जो 30 जून को मैंने 3 पीडीएफ क्वेश्चन दिया था, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 मैंने कल आप लोगों को दे दिया। एग्जाम्पल 3 के लिए क्वेरी और है क्यों नहीं तुम लोग कर पाते, तो सेम प्रोसेस वर्किंग नोट को जैसे मैंने बनाया था एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को सेम वर्किंग नोट यहाँ पे बना लो। देखो मैंने बना रखा है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यही तो करना है। अब मेरा यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ शेयर इज 200, फेस वैल्यू था 10 + 3, दिस इज द टिपिकल सम, क्योंकि हर एक में इन्होंने प्रीमियम ले रखा है। एप्लीकेशन 4 रुपीज बोला है, देखो बुक में पीडीएफ फाइल करके देखो, एप्लीकेशन 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, तो मैंने क्या किया 3 + 1 ले लिया। सेम प्रोसेस अब समझ में आ गया होगा। अलॉटमेंट में 3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 2 + 1, फर्स्ट कॉल में 4 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 3 + 1, एंड फाइनल कॉल में सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ओनली ₹2 वहां पे प्रीमियम नहीं है, तो मेरा ये टैली हो गया 10 + 3 = 10 + 3। यही तो समझना है और क्या समझना है इसका अंदर। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे 200 शेयर्स की फॉरफिट के लिए क्या बोला है क्वेश्चन में, तो पढ़ लो। द प्रीमियम इज 3 पर शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुआ है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। इसका मतलब फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुआ मतलब प्रीमियम रिवर्स करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखोगे, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड में बोला है द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट कॉल्ड बाय द कंपनी, इसका अभी तक कॉल हुआ ही नहीं है, दैट मींस दिस पार्ट इज अनकॉल्ड। तो मेरा कॉल कितना हुआ 3 × 2 = 5 और 3 = 8, 8 रुपीज का मेरा कैलकुलेशन चलेगा। दिस इज द सम। फर्स्ट यहाँ पे बोला है फर्स्ट कॉल नहीं आया तो मैं शेयर को 200 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूँ, दिस इज 200 शेयर्स, इसको मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। फॉरफिट का जर्नल एंट्री नोट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल की प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम रिवर्स होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कौन से नहीं आया, फर्स्ट कॉल टू शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे लिखेंगे देख लो, नंबर ऑफ शेयर इज 200, तो कितना आ गया मेरे पास, एप्लीकेशन 3 रुपीज आ गया, अलॉटमेंट 2 रुपीज आ गया, 3 × 2 = 5, क्या नहीं आया 3 रुपया + 1 रुपया 4 रुपया नहीं आया। अब देखो तो मेरा कॉल का वैल्यू कितना हो रहा है 3 × 2 = 5 और 3 = 8, तो 200 शेयर्स इंटू 8, शेयर कैपिटल डेबिट 1600, प्रीमियम 1 रुपया करके फर्स्ट कॉल का प्रीमियम रिवर्स करूंगा 200 शेयर्स के ऊपर, तो 200 इंटू 1 प्रीमियम में जाएगा 2 रुपीज, 200 शेयर्स कैपिटल में कितना जाएगा 200 इंटू हाउ मच 8 जाएगा या कितना जाएगा, शेयर फॉरफिट में जाएगा 5, शेयर कैपिटल में जाएगा 200 इंटू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर फॉरफिचर अकाउंट होगा, यहाँ पे मैंने गलती किया, दिस इज फर्स्ट कॉल, दिस इज शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखो कैसे पकड़ में आ जाता है, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट पार्ट है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। कितना आ गया मेरे पास 3 × 2 = 5 आ गया था, तो 5 × 200 1000 रुपये मेरा प्रॉफिट। एंड फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया, यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया 3 भी नहीं आया, 1 भी नहीं आया, तो 200 इंटू 3 और 1 4, तो 800 रुपीज मेरा यहाँ पे फर्स्ट कॉल में नहीं आया।
तो 1600 प्लस 200 इज इक्वल टू 1800, 1000 प्रॉफिट, 800 आया नहीं है, 1800 1800। दिस इज द फर्स्ट कॉमन जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर्स ऑफ 200 शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो मेरा पास आ गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं आया, मैंने इसको फॉरफिट कर दिया। अब केस आ रहा है, देयर इज वेरियस केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको पीडीएफ करके भेज दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना देखो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम आया, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम आया, इसको हम लोग फॉरफिट नहीं करते। प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिटेड अंडर सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट 2013। ध्यान रखना, मैं इसका पीडीएफ शॉर्ट डेफिनेशन एंड इसकी क्लॉजेस पहले भी मैंने भेज रखा है, दोबारा मैं एक बार सेंड कर दूंगा। तो प्रीमियम कैन नॉट बी फॉरफिट, ये ध्यान रखना। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में पड़ा रहेगा, फिर उस पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम मनी अंडर सेक्शन 52(2) कंपनीज एक्ट 2013, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेजा, दोबारा भेज दूंगा। तो दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ द फॉरफिचर शेयर्स। अब देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 1000 रुपीज प्रॉफिट। अब मैं रीइश्यू कितना कर रहा हूँ, 60 शेयर, 200 शेयर्स मैंने प्रॉफिट किया, 60 शेयर मैंने रीइश्यू कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेट करने पड़ेंगे, ये तुम लोगों को पता चल गया। देखो यहीं पे देखो 1000 को मैंने यहाँ पे किया, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन 60 शेयर इज इक्वल टू 1000 मेरा प्रॉफिट हुआ था 200 शेयर में, 200 से 1000 को डिवाइड किया इनटू 60 करके मेरा 300 रुपया का एक्चुअल प्रॉफिट, ये मैंने सारे केस में डाल रखा है। This working is the very important working. This is my actual profit on 60 shares. अब मैं रीइश्यू में जितना मेरा घाटा होगा माइनस करके बाकी कैपिटल रिजर्व, घाटा अगर नहीं हुआ मतलब मेरा कोई लॉस नहीं हुआ तो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व। दिस इज द सम। अब मैं जनरल एंट्री 1 by 1 दे रहा हूँ, वेरी केयरफुली इसको नोट करो। मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग से क्वेश्चन आ जाना, पर तुम लोग किया नहीं, तैयार कर रहे हो, देख लेना एक बार। केस 1, केस 1 में क्या बोला है, केस 1, if 60 shares were received reissued at 8 paid up for 5 per share। अब मैंने 8 पेड अप मतलब यहाँ तक मेरा पेड अप कितना हो रहा है, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 रुपया पेड अप हो रहा है। इसको मैं 5 रुपया में रीइश्यू करूंगा, 3 रुपया का लॉस। अब 3 इंटू कितना लॉस, 60 शेयर्स, 3 6 180। देखो मैंने यहाँ पे 180 लॉस को माइनस करके रखा है, तो 300 रुपये मेरा फिक्स प्रॉफिट था, 180 रुपये लॉस हो गया, तो मेरा 120 रुपीज हो जाएगा, ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉरफिट के एंट्री, फॉरफिट के नहीं, रीइश्यू की एंट्री कितने में रीइश्यू हो रहा है, 5 रुपया में। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस कितना हुआ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक में कितना 60 शेयर रीइश्यू कर रहा हूँ, 60 इंटू 5, 5 6 30, 300। कितना मेरा नुकसान हुआ, 60 इंटू 3, 3 से 18, 180, जो देखो यहाँ पे ले रखा है। एंड यहाँ पे मेरा कितना आएगा, 60 शेयर्स इंटू 5 और 3 8 करके 48, 480 रुपीज। तो 300 मेरा पैसे आया, 180 रुपीज का लॉस, टोटल इज 480। अब मेरा 180 मैंने लॉस एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करके 120 कर रखा है। सिंपल जनरल एंट्री, शेयर्स फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 120 एंड 120, दैट्स इट। सेम पॉइंट जैसे हम लोग कल डिस्कस किया था, उसी चीज को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं है, खाली वर्किंग को बनाना है। प्रीमियम था इसलिए मैंने इसको करके दे रहा था, भाई इट शुड बी डन बाय यू, क्योंकि ये तुम लोग से करना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग करके दोगे। ओके, नो प्रॉब्लम। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस, केस 1, केस 1 की जनरल ने दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट 5 रुपया करके रीइश्यू किया, 5 से 30, लॉस हुआ मेरा 3 रुपया, 3 से 18, क्योंकि मेरा यहाँ पे 8 रुपया गया, 5 और 3 8,
5 और 3 8 मेरा कॉल्ड अप हुआ, तो कॉल्ड अप को मैंने टैली करेंगे रीइश्यू से, तो 180 रुपीज लॉस मैंने लिया, प्रॉफिट इज 120 रुपीज। केस 2 जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। तुम लोग को ये करना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम लोग करके दोगे, क्यों नहीं किया पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे तुम लोगों की प्रॉब्लम हो रहा है। केस 2 में देखो 300 रुपया मेरा एक्चुअल प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे 300 रुपया कहीं लॉस होगा, तो मेरा कैपिटल रिजर्व इज नील। क्वेश्चन को पीडीएफ खोलो, पीडीएफ से देखो। केस 2 में बोला है 60 शेयर्स were reissued for rupees 5 per share fully called up, reissued for 5 per share fully called up means इसकी टोटल कॉल कितना था मेरा 10 रुपीज का, तो 10 रुपीज में फुल्ली कॉल्ड अप बोला, तो मैं अभी इसको 10 रुपीज मान के चलूंगा कि पूरा कॉल हो गया, फाइनल कॉल तक। दिस इज द पॉइंट, इसी को समझने पड़ेंगे तभी तुम लोग कर पाओगे। मैं ये भी दे रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 5 रुपए में इशू हो रहा है, 5 से 300। फॉरफिचर शेयर्स, फॉरफिचर शेयर्स अकाउंट डेबिट 60 इंटू 3 से नहीं, इसमें फुल्ली कॉल्ड अप था, तो मेरा फॉरफिट में 5 रुपया चला जाएगा, क्योंकि 5 + 5 10, 300 टू शेयर कैपिटल, तो 60 इंटू 10 600, तो मेरा लॉस कितना 300, प्रॉफिट कितना 300 + 300, तो कैपिटल रिजर्व इज नील। तो उसके लिए कुछ नहीं, जनरल एंट्री पास करना है, खाली लिख दोगे कि एक्चुअल प्रॉफिट इज 300 एंड एक्चुअल लॉस ऑन रीइश्यू इज आल्सो 300, देयरफॉर no amount will be transferred to capital reserve. Clear? Case 3. केस 3 में क्या बोला है? केस 3 में बोला है the 8 rupees paid up for 10 per share, 8 rupees paid up कर रहा है 10 रुपए में, तो 10 पर शेयर्स में हमने रीइश्यू किया, तो केस 3 में मेरा वैल्यू कितना आएगा 10 रुपया करके बैंक में आ रहा है, इसका मतलब 8 रुपया पेड अप हुआ, 8 रुपीज पेड अप और कॉल्ड अप, बट इट इज इशूड एट ₹10 per share, that means it is a premium money. बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 10 रुपया करके मैंने इशू किया, लॉस कुछ नहीं है, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 10 का शेयर 8 में मेरा पॉइंट ऑफ हुआ था, 10 में बेच रहा हूं, तो व्हाट इज माय प्रीमियम मनी, दैट इज 2, तो 60 इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में 60 इंटू 8 जो मेरा एक्चुअल था, तो 600 बैंक में आ रहा है, कैपिटल मेरा 6 इंटू 8 480, एंड प्रीमियम आएगा 6 to the 120, 4 1 5 1 6 600 and 600, so there is a no loss, rather we are earning some extra money 120 rupees as a premium money, तो कोई लॉस नहीं है। तो थर्ड केस में जाके देखो, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 300, नो लॉस, तो 300 will be transferred to the capital reserve, जनरल एंट्री शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दैट मींस 300 and 300, that's it. Narration तुम लोग देते रहो, that is a common factor, so everybody is known that part. Third phase is complete. फोर्थ केस में क्या हुआ, मेरा नुकसान है 120 की, 120 की लॉस है, 300 रुपया प्रॉफिट है, 180 रुपीज कैपिटल रिजर्व में चेंज होगा और ट्रांसफर होगा
फोर्थ केस में क्या बोला है, 60 शेयर ऑफ दिस शेयर इश्यूड ऑफ 8 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड आउट। अगेन 60 शेयर इश्यू हो रहा है फॉर 8 पर शेयर, 8 रुपए में इश्यू हो रहा है, फुल्ली कॉल्ड आउट। तो इसका मतलब 10 का शेयर 8 में बेचेंगे तो 120 रुपए का लॉस। कैलकुलेशन वर्बली हो सकता है अगर तुम लोग समझ गया तो आप देखो केस 3 या केस 4 में देखो ऑपोजिट रिएक्शन ले रहा है। तो मैंने जनरल एंट्री दे रहा हूं रीइश्यू की, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोला यहाँ पे, केस कहाँ गया, केस 4 में 8 पर शेयर 8 रुपए में हम बेच रहे हैं फुल्ली कॉल्ड अप, तो 2 रुपए का मेरा लॉस आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में 60 इंटू ₹8 480 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें जाएगा 2 रुपीज का लॉस। ये 2 रुपीज का लॉस समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन को पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन को बार बार बोल रहा है कि हमने रीइश्यू किया 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, इसका मतलब 8 रुपए में मैंने रीइश्यू किया, कॉल्ड अप नहीं है। 8 रुपए में तुम्हें बोल रहा है कि रीइश्यू फिगर इज गिवन बट कॉल्ड अप और पेड अप वो तुम्हें क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा। तो बोल रहा है कि फुल्ली कॉल्ड अप, इसका मतलब हमने पूरा कर लिया। एज्यूम करो, ये सोचो कि हमने 10 रुपए का कॉल किया, 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 का कॉल किया पैसा आया नहीं है, 8 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का नुकसान। दैट नुकसान विल बी कमिंग इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट में 60 into 2 120 रुपीस टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60 into 10। ये देखना, ये भी टैली होते जाएगा। 60 into 8 60 into 2 दोबारा देखो यहाँ पे ये भी टैली होगा, तभी तुम लोग का जनरल एंट्री भी इजी हो जाएगा। 8 रुपया प्लस 2 रुपया 10 रुपया, ये हो गया डेबिट के एंट्री, और 10 रुपीज मैंने क्रेडिट में ले रहा हूँ, ये भी टैली होना चाहिए। तभी इसको लिख के करोगे तो ये भी फाइनल बोर्ड के लिए भी तुम लोग लिख के सबमिट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर वर्किंग। तो नाउ द एक्चुअल लॉस इज 120। केस 4 में 300 मेरा प्रॉफिट था, 120 इज माय लॉस, तो 180 रुपीस। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं वहां पे जा रहा हूँ 300 माइनस 120 180 का कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट इज हाउ मच, 180। Fourth case is also closed. Now the fifth case. Fifth and last case. फिफ्थ केस में देखो मेरा लॉस नील हो रहा है, इसका मतलब हम प्रीमियम में बेच रहे हैं। सिंपल चीज है, क्वेश्चन देखने से पहले भी यहाँ पे अंदाज कर सकते हो। एक्चुअल प्रॉफिट 300 रुपया, मेरा लॉस ऑन रीइश्यू नील है, तो मेरा टोटल 300 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा। ये नील होने का रीजन क्या है, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रीमियम, दोनों में से एक ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रीड करो। 60 शेयर ऑफ दिस शेयर्स वर रीइश्यूड फॉर ₹11 पर शेयर। क्लियर। अब देखो मेरा कितना था, अगर मैं 11 पर शेयर लेता हूँ, कॉल्ड अप पेड अप कुछ नहीं बोला, तो हमें एक्चुअल लेन करेंगे, दैट मींस 8 का शेयर हमने 11 में बेचा, तो इट बिकेम हाउ मच प्रीमियम, 3 रुपीस। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट 60 शेयर्स इंटू 11 टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि फुल्ली कॉल्ड अप क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं एक्चुअल फिगर को लूंगा, दैट मींस अप टू दिस पॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तक लूंगा। दैट इज मैं 8 रुपीस कॉल किया था, 8 रुपए का शेयर मैं 11 में बेच रहा हूँ, 3 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रीमियम में कितना आएगा, 60 इंटू 3, कैपिटल में जाएगा 60 इंटू कितना माइनस हो गया, 11 माइनस 3 मतलब 8, 8 9 10 11, तो 60 इंटू 8, तो यहाँ पे जाएगा 60 इंटू 11 660। शेयर कैपिटल में 4800 सिंगल जीरो, एंड प्रीमियम में 100
80 8 8 16 कैरी ओवर 1 4 1 5 1 6 क्लियर नाउ नो लॉस in reissue, therefore the total 300 rupees will be transferred to the capital reserve. तो क्या लिखेंगे? Shares forfeited account debit to capital reserve account credit. How much? Total amount 300 plus 300. This is the thing. अब यहाँ पे ये क्लोज हो गया मेरा फिफ्थ केस. मैं एक चीज यहाँ पे डिक्टेट करूंगा, जिसका पास बुक है उसको भी देख लो, जिसका पास बुक नहीं है मैं इसका पीडीएफ फाइल पे भेजूंगा. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम. यहाँ पे बोला है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज डेबिटेड विद 200 as security premium has not been received with the first call. जो मैंने फर्स्ट जर्नल एंट्री दिया था देखो, उसमें मैंने 200 इंटू 1 रुपी जो फर्स्ट कॉल में था मैंने रिवर्स कर दिया था, बिकॉज हमने ड्यू जब किया था बट जब मैंने पैसे मांगा तो मेरे पास आया नहीं है. ड्यू करने से क्रेडिट होता है, नहीं आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे. दिस इज द प्रोसेस. ड्यू होता है क्रेडिट में, जब नहीं आएगा तो हम उसको फॉरफिट करने जब जाएंगे तब उसको हम डेबिट में रिवर्स कर देंगे. तो दैट इज द थिंग कि यहाँ पे वही बोल रहा है फर्स्ट कॉल में, एज स्टेटेड अर्लियर इफ द प्रीमियम इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉरफिचर शेयर्स इज नॉट रिसीव्ड देन द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट नॉट येट रिसीव्ड ऑन द इंस्टॉलमेंट. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3+1 था, ये कॉल हमने किया बट आया नहीं है, तो ये जो आ गया उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो नहीं आया उसको हम रिवर्स करेंगे. 1 रुपया करके 200 शेयर की फॉरफिट हो रहा है. 200 रुपया हमने देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री में जो फॉरफिट है जर्नल एंट्री में हमने रिवर्स कर रखा है. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट में बोल रहा है एज पर द लॉ कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52(2) ये बोल रहा है कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम along with the application and allotment. हमने एप्लीकेशन का साथ 1 रुपीस लिया, अलॉटमेंट का साथ भी 1 रुपीस हमने प्रीमियम ले लिया था. ये पैसा कहाँ जाएगा? will not be transferred to the forfeiture share. This is not my profit. मैं बार बार इसी चीज को बोल रहा हूँ कि this is the option और this is the rule of 2013 की कंपनीज एक्ट 52(2) सेक्शन में बोल रहा है कि जितना भी प्रीमियम के पैसा आएगा हम उस प्रीमियम को फॉरफिट में नहीं डालेंगे. मतलब दैट इज प्रीमियम मनी इज नॉट माय प्रॉफिट, ओनली द कैपिटल मनी बिकेम माय प्रॉफिट. अगर मैंने मेरा पास जैसे यहाँ पे 3 रुपया आ गया था, 2 रुपीस आ गया था, ये 5 रुपया मेरे लिए प्रॉफिट होगा, बट नॉट एप्लीकेशन का 1 रुपीस एंड अलॉटमेंट का 1 रुपीस. ये दोनों मेरा प्रॉफिट नहीं है. ये पैसा प्रीमियम अकाउंट में पड़ा रहेगा. यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम अकाउंट, जैसे बोनस शेयर्स पढ़ लेना इसको. बोनस शेयर जब हम इश्यू करते तब बोनस शेयर मतलब बिना पैसे लेके शेयर दे रहा है, बोनस जिसको बोला जाता है, विदाउट रिसीविंग एनी कैश, विदाउट रिसीविंग एनी मनी इज कॉल्ड द बोनस. तो बोनस शेयर के पैसे तो मेरा घट ही रहा है, तो उस पैसे कहां से एडजस्ट करेंगे? इस प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी जब फॉर्मेशन होता है या कुछ कंपनी के काम के लिए कुछ खर्चा हो रहा है, टाइपिंग खर्च, स्टैम्प पेपर खर्चा, लीगल एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड द प्रिलिमिनरी. जब बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं उस खर्चे को हम यहाँ से डाइवर्ट करते हैं. बोनस शेयर डाइवर्ट हो गया, ये हो गया. शेयर्स कन्वर्टिंग जब हम करते हैं, शेयर कन्वर्टिंग डिबेंचर में जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर कोई शेयर्स में इश्यू होने से लॉस हो जाएगा, उस लॉस को हम प्रीमियम मनी से ऐसे करके एडजस्ट कर लेते हैं. दैट इज ए सिनॉप्सिस ऑफ 5. मैं पहले भेजा था, दोबारा भेज दूंगा. तो होप द सम इज क्लियर टुडे, बिकॉज कुछ क्वेरीज आया था कि एग्जांपल 3 कैसे करेंगे. करने का तुम लोगों का मतलब वही था कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में प्रीमियम दे रखा था. अब एक सम मैं पुट करूंगा जिसमें एप्लीकेशन भी प्रीमियम होगा, अलॉटमेंट प्रीमियम होगा, फर्स्ट कॉल प्रीमियम होगा, फाइनल कॉल में भी मैं प्रीमियम डाल दूंगा. डू दैट टाइप ऑफ सम. जितना टिपिकल सम करोगे उतना तुम्हारे ब्रेन शॉर्ट होगा, उतना तुम्हारे पॉइंट को क्लियर होते जाएगा. तो दिस इज क्लियर. आज जो मैंने भेजा उसको भी एक बार चेकअप करो, जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे से कॉन्टेक्ट करो. थैंक यू.